आज हम लोग ऋतुराज की कविता कन्यादान को पढ़ेंगे, भावार्थ को समझेंगे, साथ साथ उसकी विस्तृत व्याख्या को भी देखेंगे। पाठ को प्रारंभ करने से पहले पाठ संबंधी कुछ अन्य और अति महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि इस कविता का शीर्षक क्या है, कन्यादान, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, कन्या का दान। और यह कन्यादान कब किया जाता है, विवाह के समय। और यह कन्यादान का जो क्षण होता है, जो पल होता है, सभी के लिए अत्यंत ही दुखदायी होता है, क्योंकि एक कन्या का दान किया जाता है। जो कन्या जिस घर में पली बढ़ी, बचपन बीता, उसी को उसके माता पिता, उसके घर वाले दूसरे को दान में दे देते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोगों को एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में एक दुल्हन की वेशभूषा में औरत दिख रही है और एक दूसरे तरफ जो है सामान्य वेशभूषा में एक दूसरी औरत दिख रही है। तो ये जो सामान्य वेशभूषा में औरत दिख रही है, यह क्या है, यह माँ है। और एक दुल्हन की वेशभूषा में जो दिख रही औरत है, यह क्या है, यह कन्या है। यही जो है इस माँ की बेटी है। तो अब इस बेटी का जो है विवाह हो गया है। अब माँ जो है इस बेटी को जो है विदा कर रही है, और विदा के समय उसके मन पर, उसके दिल पर, उसके हृदय पर जो बीतती है, अर्थात जो कुछ कष्ट वह अनुभव करती है, उसको इस कविता में कवि ने व्यक्त किया है। और वह माँ उस दुख में, उस कष्ट की घड़ी में भी अपनी बेटी को कुछ सीख देती है। उस सीख को कवि ने इस कविता में व्यक्त किया है। तो चलिए अब हम लोग कविता के भावार्थ को समझना प्रारंभ करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक का अर्थ होता है वास्तविक या स्पष्ट या सच्चा। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। कन्या के माँ का जो दुख था बहुत ही स्पष्ट था, बहुत ही वास्तविक था और बहुत ही सच्चा था। और वह उसका दुख कब व्यक्त होता है, जब वह लड़की को दान में दे रही थी। वक्त का अर्थ क्या होता है, समय। लड़की को दान में या कन्या को दान में देते समय कन्या की माँ का दुख अत्यंत ही स्पष्ट था, वास्तविक था और सच्चा था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी किसे कहा गया है, कन्या को। उस माँ को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उसकी बेटी क्या हो, उसके लिए अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी वह उसे इसलिए लग रही थी क्योंकि उस माँ ने उस बेटी को बचपन से ही पाला था, बचपन से ही उसके सुखों दुखों का ख्याल रखा था। वह बेटी उसके सुख दुख की साथिन थी। इसीलिए कन्या की माँ को उसकी कन्या जो है उसको अंतिम पूंजी लगती है। कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। यहाँ पर शब्द आया हुआ है सयानी। सयानी का यहाँ पर सांकेतिक अर्थ हम लोग निकालेंगे समझदारी। सयानी का सांकेतिक अर्थ क्या निकलेगा, समझदारी। लड़की अभी समझदार नहीं हुई थी, अर्थात उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था। अभी इतनी भोली और सरल थी। वह जो लड़की थी, वह जो कन्या थी, बहुत ही भोली भाली और सरल स्वभाव की थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। वह कन्या की माँ कह रही है कि वह इतनी भोली भाली और सरल थी कि वह सुख को पता कर लेती थी, सुख का आभास उसे हो जाता था, सुख का उसे पता चल जाता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना का अर्थ क्या होता है, व्यक्त करना। लेकिन उसे जो है अपना दुख व्यक्त करना नहीं आता था। दुख व्यक्त करना इसलिए नहीं आता था कि वह कभी दुख में पली नहीं थी, उसे कभी अभाव का अनुभव नहीं हुआ था। अगली पंक्ति है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह धुंधले प्रकाश में पढ़ने वाली एक पाठिका के समान थी।
और अगली जो पंक्ति है कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, इसमें जो कवि है वह यह बताना चाह रहा है कि जैसे कोई, जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो कविता को सामान्य व्यक्ति भी पढ़ ले जाता है, लेकिन उसके अंदर छिपे हुए अर्थों को बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। तो जो जीवन की सामान्य बातें थी उसको वह कन्या जो है समझ लेती थी, लेकिन जीवन की गहराई को वह अभी समझने में सक्षम नहीं हुई थी। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना का अर्थ क्या होता है? अहंग करना, घमंड करना। तो माँ कह रही है पानी में झांक कर का अर्थ क्या होता है? दर्पण में देखकर। माँ कहती है कि दर्पण में अपने चेहरे को देख करके तुम कभी भी गर्व अहंकार मत करना। आगे वह कहती है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वह यह कहती है कि आग का उपयोग हमेशा जो है रोटियों को सेकने के लिए करना, खुद को जलाने के लिए कभी मत करना। चूँकि लड़की की माँ इसलिए कह रही है कि लोग नासमझी की वजह से जो कन्याएं होती हैं थोड़ा सा उनके ऊपर दुख पड़ता है, कष्ट पड़ता है, तो वह कोई गलत कदम उठा लेती हैं, आत्महत्या तक कर लेती हैं। तो इसीलिए कन्या की माँ जो है कन्या को बता रही है कि आग का उपयोग हमेशा रोटियों को बनाने के लिए करना, खुद को जलाने के लिए कभी मत करना। अगली पंक्ति है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कन्या को बताते हुए कहती है कि तुम वस्त्र और आभूषण के चक्कर में मत पड़ना। वह इस वस्त्र और आभूषण को क्या बताई है? शाब्दिक भ्रम। यह केवल और केवल जो क्या है, ये सब भ्रम है। और ये जो वस्त्र और आभूषण होते हैं यह एक तरह से स्त्री जीवन में क्या होते हैं? बंधन के समान। इसी वस्त्र और आभूषण के कारण ही परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसलिए तुम इन बंधनों से अपने आप को क्या रखना? मुक्त रखना। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत ही ऊंची पंक्ति है। इसमें माँ जो है अपनी बेटी को कह रही है माँ ने कहा लड़की होना, लड़की तो तुम होना। अर्थात लड़की के अंदर जो एक स्वाभाविक गुण होते हैं, दया, करुणा, प्रेम, ममता, इन सबको तुम क्या करना? बनाए रखना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन पर का अर्थ क्या होगा? लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करे, तुम्हारा कोई शोषण करे, तो उसको तुम सहन मत करना, उसका तुम खुलकर विरोध करना।